हेलो स्टूडेंट, मैं बीके सर, फैकल्टी ऑफ मेंटल एबिलिटी इन मोशन फाउंडेशन डिवीजन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आईएमओ का पेपर सॉल्यूशन, और वो भी किसका, क्लास 7th का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, मेंटल एबिलिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह किसका है, डाइस टेस्ट का क्वेश्चन है। डाइस टेस्ट का क्वेश्चन जनरली आप जानते हो कि इसमें क्या पूछा जाता है, अपोजिट पूछा जाता है, या फिर आपके पास में क्या पूछा जाता है कि जो आपका फॉर्म जो आपके पास में डाइस हुआ है, तो कौन सा डाइस आपका फॉर्म हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। चेक किससे करने वाले, अपोजिट वाले मेथड्स हैं। आप कहेंगे कि आपके पास में जो इस वाले फेस का जो अपोजिट फेस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सर्कल। एंड इसका अपोजिट क्या मिलने वाला है, ये। एंड डॉलर का अपोजिट क्या मिलने वाला है, क्रॉस मिलने वाला है। आप देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि आपके पास में क्या सर्कल, एंड आपके पास में जो सर्कल है उसमें जो आपके पास में क्या है बेटा, क्रॉस का जो साइन बना हुआ है वो आपके पास में ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। तो क्या एडजेसेंट साइड अपोजिट हो सकती है क्या, नहीं। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। मीन्स आल्सो आपके पास में क्या कहोगे कि आपके पास में किसका, इस वाले का आपके पास में स्क्वायर का जो आपके पास में अपोजिट है वो क्या है बेटा, फुल आपके पास में जो फुल फील आपके पास में जो फेस है वो होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप देखेंगे बेटा कि आपके पास में किससे, आपके पास में स्क्वायर से जो आपके पास में जो कनेक्ट है वो आपके पास में क्रॉस कनेक्ट है, वो यहाँ पे एजिटिज करेक्ट कनेक्ट है, एंड आल्सो ये भी कनेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास में किसका है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, वाटर इमेज का। वाटर इमेज में आप कहोगे कि सर टॉप और बॉटम चेंज होने वाला है, लेफ्ट राइट नो चेंज। मीन्स आपके पास में क्या हो जाएगा, एम का डब्ल्यू हो जाएगा, डेफिनेटली बिल्कुल ये आपसे ऑप्शन आपके पास में हो सकता है। ये दोनों आपके पास में रॉन्ग ऑप्शन हो गए। फिर आपने कहा सर टॉप और बॉटम चेंज होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होने वाला है। तो आपके पास में देखो, इसमें जो आप डब्ल्यू जेड देखेंगे बेटा, तो इसमें जेड कहाँ पे है, जेड का आपके पास में जो बेटा ये पोजीशन है, ये सेम एज इट इज यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एम का क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, ए का आपके पास में अपोजिट मिल गया, टी का मिल गया आपके पास में, जेड का एज इट इज आपके पास में ऐसा कैसा होना चाहिए कि आपके पास में ऊपर जो ओपन है तो ये आपके पास में बॉटम में ओपन होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में पेयर ऑफ लेटर। किसका क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लेटर का क्वेश्चन है। ये आपके पास में अल्फाबेटिकल टेस्ट का क्वेश्चन है बेटा। क्या है आपके पास में बेटा, INADEQUAT एंड E। बेटा आपके पास में क्वेश्चन का सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है, इसको नंबरिंग लिख लो। आपके पास में क्या हो जाएगा, 9, 14, 1, 4, 5, 17, 21, 1, 20 एंड 5। जहां भी आपको बेटा एग्जैक्टली आपके पास में नंबर मिलेंगे काउंटिंग में, वहां पे आपको पेयर ऑफ लेटर मिलने वाला है। 9 से देखो बेटा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मिला क्या, नहीं मिला। फिर देखेंगे बेटा 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिला। 1 से देखो बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिला। 4 से 5 आपके पास मिल गया बेटा एक पे, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिलेगा। 17 से देखो बेटा 17, 18, 19, 20 मिल गया बेटा आपको यहाँ पर। फिर देखो बेटा आपके पास 21, 22, 23 नहीं मिलेगा, 1 to 4 नहीं मिला, 20 से आपके पास में बड़ा नंबर नहीं है। 5 से देखो बेटा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 20 से 21, 22 बड़ा नंबर नहीं है। 1 से बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगा। फिर देखो बेटा यहाँ से 21 से बड़ा नंबर नहीं है, 17 से बड़ा नंबर नहीं है। 5 से देखो बेटा 6, 7, 8, 9, 5 से 6, 7, 8, 9 मीन्स आपके पास में कितना बेटा पेयर ऑफ लेटर मिला आपको, पेयर ऑफ लेटर आपके पास में कितना हो गया बेटा, कितना हो गया यहाँ पर 3 है। मीन्स आपके पास में कौन सा ऑप्शन है बेटा, मोर देन 2। मोर देन 2 मीन्स ऑप्शन नंबर इज डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास किसका, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास में जो 85 है वो आपके पास में 17 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 17 का। 105 है बेटा ये 21 का मल्टीपल है, एंड 125 इज 25 का मल्टीपल है। आपके पास बेटा 5 5 के मल्टीपल है ऑल नंबर, मीन्स इन दोनों का सम आपके पास में कितना हुआ बेटा, 17। इन दोनों का सम कितना हुआ बेटा आपके पास में 21। तो इन दोनों का सम आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा, 25 होना चाहिए। तो 18 + 7
18 plus 7 is a 25 means option D is a correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है बेटा, सेलेक्ट ऑड वन आउट, वोड वन आउट देखना है। ये आपके पास में क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें आप क्या देखेंगे बेटा, देखो ये आपके पास में 4, 3 और 5, ये आपके पास में बेटा के 11, 10 और 12, ये आपके पास में बेटा 13, 14 और 15, ये आपके पास में 19, 18 और 20। देखो बेटा 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, बट यहाँ पर आपके पास में क्या है बेटा, आपके पास में कंटिन्यू नंबर मिल रहा है, मीन्स आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किसका है आपके पास में, किसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग जानते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में देखो आपसे क्या कहा है, पॉइंटिंग टुवार्ड्स कुशी, अतुल सेड, मीन्स कौन बोल रहा है बेटा, यहाँ पे अतुल बोल रहा है। तो आप क्या करेंगे बेटा, फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे बेटा, इसमें अतुल ने देखो बेटा क्या कहा है, अतुल ने कहा है बेटा माई ओनली सन्स वाइफ, यानी कि बेटा इनका जो सन है, इनके जो सन की जो वाइफ है बेटा, इनके सन की जो बेटा वाइफ है, उसकी डॉटर, उनकी डॉटर कौन हो जाएगी बेटा, ये इनकी लड़की हो जाएगी। कौन हो जाएगी बेटा, इनकी डॉटर। इनकी आपके पास में क्या होगी बेटा, इनकी डॉटर होगी। कौन होगी डॉटर, किसकी डॉटर, अतुल का जो है बेटा, अतुल के सन की डॉटर हो गई यहाँ पे ये। फिर उन्होंने बोला है सी इज द मदर ऑफ, कौन, इसकी मदर है बेटा, ये कौन, डॉटर की जो बेटा मदर होगी, डॉटर की मदर कौन है बेटा, ये कौन है बेटा आपके पास में, खुशी है। ये कौन है बेटा आपके पास में, खुशी। फिर आपसे देखो क्या पूछा है बेटा, हाउ इज खुशी रिलेटेड टू अतुल सन। यदि बेटा यहां से अतुल से होता तो क्या होता, डॉटर इन लॉ होता, लेकिन किससे पूछा है, अतुल के सन से पूछा है। तो अतुल के सन से बेटा इसका क्या रिलेशन है, किसका रिलेशन है बेटा, ये वाइफ का रिलेशन है। किसका रिलेशन है बेटा, वाइफ का रिलेशन है, मींस ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में किसका, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 7th क्वेश्चन, कि आपके पास में पी का मीनिंग क्या है बेटा, मल्टीप्लाई, मीन्स 35 × 180 डिवाइड बाई 9। क्यू का मीनिंग क्या था बेटा, डिवाइड। आर का बेटा मीनिंग है आपके पास में +45 - 27। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा बोर्ड मास से क्या करने वाले आप, डिवाइड सोल्व करने वाले हैं। डिवाइड को सोल्व करेंगे बेटा तो आपको कितना मिला यहाँ पे 20 × 35 करेंगे बेटा तो आपको कितना मिलेगा 700 + 45 - 27। ये कितना हो जाएगा बेटा 745 - 27 मीन्स आपके पास में क्या होगा बेटा 718। कितना होगा बेटा 718 मीन्स ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किसका, आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपके पास में क्वेश्चन क्या है बेटा, जर्नी को क्या लिखा हुआ है, जर्नी को लिखा हुआ है बेटा आपके पास में क्या, KNVQOD एंड Z। देखो बेटा आप इसमें चाहो तो नंबरिंग लिख लो या फिर विदाउट नंबरिंग भी आप कर सकते हो। आपसे किसका पूछा है बेटा, बॉन्डिंग का पूछा है। किसका पूछा है, बॉन्डिंग का आपसे पूछा है। तो आप क्या कहेंगे बेटा, देखो जे के आपके पास में J+1 करेंगे, जे का आपके पास में नेक्स्ट लेटर क्या होगा K, और O का बेटा प्रीवियस लेटर आपके पास में क्या होगा -1। UV, R से बेटा पहले क्या आएगा, R से बेटा -1 करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, Q मिलने वाला है। +1 करेंगे N में तो आपको O मिलने वाला है। E में बेटा -1 करने वाले हो तो आपको D मिलने वाला है, और इसमें +1 करेंगे तो आपको Z मिलने वाला है। मीन्स +1 -1 +1 -1। O B में आप +1 करेंगे बेटा तो आपको C मिलेगा। O में -1 करेंगे तो आपको N मिलेगा। N में +1 करेंगे तो आपको O मिलेगा। -1 करेंगे D में तो आपको C मिलेगा। I में बेटा +1 करेंगे तो आपको J मिलेगा। -1 करेंगे बेटा N में तो आपको क्या मिलेगा, M मिलेगा, और इसमें +1 करेंगे तो आपको H मिलने वाला है। CNO CJMH ऐसा बेटा आपके पास में किसमें है,
CNOCJMH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके पास में किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। किसका बेटा? स्ट्रेट लाइन का। मैंने कहा आपको क्या फाइंड करने बेटा? काउंट करनी है स्ट्रेट लाइन। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी बेटा यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन आपके पास में कितनी बेटा? 10 है। मीन्स ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। आपके पास में एक पेपर था बेटा, उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दिया बेटा? फोल्ड कर दिया, फिर अगेन उसको फोल्ड किया बेटा। तो आपसे क्या कहा है? पेपर कटिंग फोल्डिंग में जितने टाइम बेटा आप पेपर को फोल्ड करते हैं उतना ही उसका क्या करते हैं? मिरर इमेज लेते हैं। क्या करते हैं? मिरर इमेज। बेटा इसका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर इमेज लेंगे तो आपके पास में क्या ऐसी ज्योमेट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। क्या जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है सेम एज इट इज आपका रेक्टेंगल मिलने वाला है। अब जो आपने फोल्ड किया था अगेन यहाँ पे भी आपको मिरर इमेज लगाना है, यहाँ पे भी मिरर इमेज लगाएंगे तो आपके पास में क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? सेम एज इट इज ऐसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है बेटा? ऐसा कौन सा ऑप्शन में बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किसका? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर एंड मेल्स। क्या बेटा ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि सभी डॉक्टर क्या नहीं हो सकते? मेल नहीं हो सकते। सारे मेल आपके पास में क्या नहीं हो सकते? एजुकेटेड नहीं हो सकते। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता बेटा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। रीजन क्या है बेटा आपके पास में कि जो डॉक्टर है बेटा वो ऑल एजुकेटेड होंगे और इनमें से बेटा आपके पास में कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे। क्लियर है? मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके पास में किसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में किसका है? वैसा का वैसा आपके पास में फिगर ओनली वंस बेटा, यानी कि आपके पास में जो है कौन कौन सी यहाँ पे सेम ज्योमेट्री है ये आपको देखना है। मीन्स फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है आपके पास में बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास में कि ये भी इसका 1/4 1/4 1/4 मीन्स बेटा आपके पास में ये तीनों मिलने वाले हैं सेम। क्लियर है क्या? और आपके पास में बेटा देखो यहाँ पे भी इन फिगर इन फिगर ऐसा मिलने वाला है। तो बेटा 1 6 और 7 1 6 7 किस में है बेटा? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। एंड 2 8 9 2 8 और 9 बिल्कुल आपके पास 3 4 5 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। मीन्स बेटा यहाँ पे फिगर मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास में कि सिमिलर आपके पास में जो फिगर होते हैं उसको आपको सेटिस्फाई करना होता है, उसको देखना होता है कि कौन सा आपके पास में सिमिलर है और कौन सा आपके पास में डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास में किसका आता है? डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन जो बेटा जिसने भी ये नहीं पढ़ा है ना, नॉट सेटिस्फाई, इसमें देखना है बेटा कि आपके पास में कौन सा सेटिस्फाई नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी बेटा कि नॉट सेटिस्फाई। जनरली बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया होगा कि अपने को जो डॉट सिचुएशन देखना है, डॉट आपके पास में सर्कल ट्रायंगल में होना चाहिए, डॉट आपके पास में सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल में होना चाहिए और आपके पास में किस में होना चाहिए बेटा? स्क्वायर में होना चाहिए। हाँ इसमें हो रहा है तो ये सही है। फिर अगेन क्या इसमें भी हो रहा है, किसी ने ये देखा होगा तो इसके आपके पास में इसमें भी हो रहा है, किसमें नहीं होगा वो आपके पास में ऑप्शन कौन सा था बेटा? ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर, क्योंकि इन तीनों में डॉट सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा था। किसमें सेटिस्फाई नहीं था बेटा? ऑप्शन नंबर डी में सेटिस्फाई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वापस से आपके पास में क्या था? कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन है, किसमें फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आपके मैट्रिक्स को फुलफिल करना है। देखो बेटा यहाँ पे 4 3 2 4 3 2 4 2 यहाँ पे आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा? 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा आपके पास में? यहाँ पर 3 होना चाहिए। अब आपके पास में बेटा 3 आपके पास में इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इन्होंने बेटा एक और चीज सिमिलर है, सेम ज्योमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सेम ज्योमेट्री। तो ऐसा आपके पास में क्या बेटा? ऑप्शन नंबर सी। क्या बेटा? ऐसा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बेटा आपके पास में? आपके पास डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। देखो बट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन?
साहिल लोग 30 किलोमीटर टुवार्ड्स 30 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में कौन चला बेटा? ये 30 मीटर चला है कौन? साहिल। फिर आपसे कहा है ही टर्न राइट, ये बेटा राइट में टर्न लिया इसने, और राइट में कितना चला बेटा? ये 8 राइट में कितना चला बेटा? 50 मीटर चला बेटा, कहाँ पर? राइट में। देन ही अगेन टर्न राइट, अगेन बेटा राइट में चलता है कितना? ये आपके पास में बेटा 30 था एंड ये 30, कितना हो गया बेटा आपके पास में? ये 60। देन टर्न लेफ्ट एंड 30 मीटर। देन बेटा लेफ्ट में टर्न हुआ और कितना चला बेटा? ये 30 मीटर चला। कितना चला बेटा? 30 मीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन बेटा लेफ्ट में टर्न लिया इसने और कितना चला है? 30 मीटर। अगेन कितना चला बेटा आपके पास में? ये 30 मीटर चला। अगेन कितना चला बेटा? ये 30 मीटर। फिर आपसे क्या पूछा बेटा? 60 चला, फिर 30 चला, आपके पास में कितना हो गया था बेटा? ये 50 हो गया था। अब आपसे पूछा है बेटा कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि ये आपके पास में टोटल कितना है? ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है, तो आपके पास में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 50 प्लस 30 मीन्स आपके पास में कितना होगा बेटा? 80। और डायरेक्शन कौन सी बेटा इसकी आपके पास में? ये ईस्ट डायरेक्शन है। कौन से बेटा? ईस्ट डायरेक्शन। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो बेटा आपने 15 क्वेश्चन किसके देखे? मेंटल एबिलिटी के। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब? तो अब तक आप लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम उसके आगे का जो पार्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर? तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए कि आप आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपने किस तरह से एग्जाम में आपका आंसर दिया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब बेसिकली हमारे लिए तो ये फर्स्ट ही है क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। आपको क्या करना है, एक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करो, ओपन करो, सॉल्व करो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 22/21 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म से। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 176। ठीक है, x/21 माइनस 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 3 से इसको डायरेक्ट अपन कट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मल्टीप्लाई 3/21 प्लस 48 इज इक्वल टू 54 माइनस 5x/7। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, देखो 3 से ये कट हो जाएगा 7 टाइम, चाहते तो हम कट कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी x वाली डिजिट है या x वाली टर्म है उन सबको वन साइड ट्रांसपोज कर देते हैं और बाकी जो रिमेनिंग है उनको अदर साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। x वाली टर्म को अपन इधर लेकर आते हैं, 176x/21 माइनस में था तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 5x/7 विच इज इक्वल टू 54 माइनस 48। ठीक है, तो 48 में से अगर आप 50, अब देखो पॉजिटिव है, ट्रांसपोजिंग के बाद नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट में करके लिख सकती हूँ यहाँ पर, दैट 54 माइनस 48 इज इक्वल टू 6। तो कितना रिमेनिंग हो जाएगा? 6। ये माइनस है, ट्रांसपोजिंग के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 22/7। क्लियर? अब देखो अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम ले ले। एलसीएम हो जाएगा 21, नॉर्मल सी थिंग है। 176x प्लस 7 3 21 मीन 3 टाइम होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15x इज इक्वल टू, एलसीएम ले ले। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या अज्यूम करेंगे? 1 अज्यूम करेंगे। कितना अज्यूम करेंगे? 1। 42 हो जाएगा ये, 42 प्लस 22। अब यहाँ पे देखते हैं रिमेनिंग पार्ट क्या हमारे पास आंसर आता है। इनको ऐड करें, 6 and 5 होता है 11, 1 कैरी, 7 8 9 और ये कितना हो जाएगा? 1, तो 191। तो मतलब कुछ हद तक आइडिया तो हमें लग गया। x/21 विच इज इक्वल टू डिवाइड बाय 7, इन दोनों को ऐड करो, 2 2 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 4 2 6, 7 से कट हो जाएगा 3 टाइम, सो 191x इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 3 4 3 12, 2 कैरी, 2 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी, 6 3 कितना होता है? 18 है तो 19। सो आंसर हमारे पास आ गया यहाँ पर 192/191। बट बेसिकली ऑप्शन हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ये है। तो जब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? देखो फॉर्म हो गया। सो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बात समझ में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा? कुछ डाटा हमें गिवन है। पहले बात बताइए मीन क्या होता है?
सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो जैसे अपन इसका मीन निकालेंगे उसके बाद अपन मॉड भी निकालते हैं। चलिए सबसे पहले मीन के बारे में बात करते हैं, इन सबको अपन ऐड करते हैं। ऐड करेंगे, देखो पहले तो काउंट करो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने नंबर है, 11 नंबर है। इनको ऐड करते चलिए, 8 8 16 16 एंड 27 28 30, उसके बाद हो जाएगा 404, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 2 3 15, 154 आ जाएगा हमारे पास इनको सम करने के बाद। क्लियर, आप इन सबको ऐड कर लेना, नॉर्मल सा है, एडिशन आप सब अच्छे से जानते हैं। अब क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, कितने टाइम, ये हो रहा है 14 टाइम, तो मीन तो आ गया 14। मोड देखो, मोड क्या है यहाँ पर, चलिए मोड क्या होता है, मोड मीन जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है यहाँ पर, तो देखो आप 9 आ रहा है, आई थिंक 1 टाइम 2 टाइम एंड देन 3 टाइम, तो 9 हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है, therefore we can say that mod is equal to 9 and the difference between them, what will be the difference, difference is 5, so answer D is the right answer, क्योंकि हमें डिफरेंस पूछा गया है between mean and mod। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिमेनिंग रहेगा, ऑफ कोर्स 5 रिमेनिंग रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ 40% ऑफ ए नंबर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, मान लीजिए नंबर क्या है x, प्लस उसमें ही हम ऐड कर रहे हैं कितना, 40% उसी नंबर का, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे 40x अपॉन 100, देन द नंबर इज इंक्रीज बाय 180, तो नंबर क्या हो जाता है, x प्लस 180 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूं, देखो कैंसिल करने का मीन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली हम, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4x अपॉन 10 इज इक्वल टू 180। क्लियर, ट्रांसपोज भी कर देते हैं, चलिए x की यहाँ पे 2 से भी कट कर देते हैं, 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कट हो जाएगा 5 टाइम, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 900, 900 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 450, सो 450 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following set of angle cannot be an angle of a set square? देखो सेट स्क्वायर आप सभी जानते हैं। अब हम ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं, उसमें भी हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आते हैं, आप उनको देखो, उनके एंगल्स किस तरह से होते हैं, उन्हीं को सेट स्क्वायर कहा जाता है। तो उनके एंगल्स होते हैं, 2 एंगल होंगे 45 45 और एक एंगल होता है 90 डिग्री, एक पैर तो ये होता है। सेकंड पैर होता है हमारे पास, एक एंगल होता है 90 डिग्री, सेकंड एंगल होता है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये भी है ये भी है, तो कौन सा होगा जो सेट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ये, दिस इज नॉट एन सेट स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 12 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 2 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर समथिंग लाइक दैट लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा 12 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर कितना होगा 9, 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27। क्लियर, अब ये देखो डिवाइड में है, मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकती क्या, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, 6 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम, 3 से ये कट हो जाएगा 9 टाइम, फिर उसके बाद 3 से ये कट हो जाएगा 3 टाइम, 3 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट हो जाएगा 4 टाइम। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत सारी थिंग्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाती है। रिमेनिंग रह गया देखो 4 मल्टीप्लाई 3, अब 4 3 से 12 मत कर देना, आप चाहो तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर देखो किस फॉर्म में है, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 1, क्या ऐसा आंसर है, हाँ है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इफ q इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -1। आपको क्या करना है, इक्वेशन गिवन है, q एंड r की जगह आपको -1 वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सा फंडा है और कुछ आपको एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना। चलिए करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट जैसे मैं -1 पुट करूंगी तो साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे, होंगे, तो थोड़ा सा अपना माइंड बिल्कुल यही रखना है, कंसंट्रेशन से आपको देखना है। ये कितना हो जाएगा -5, ठीक है, r की वैल्यू में पुट करती चल रही है, यहाँ पे 7 है -7, अब देखो ये 1 स्क्वायर है, तो -1 स्क्वायर करूंगी तब भी आंसर सेम ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा +3। यहाँ पर देखो क्यू आर है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो आंसर -5 रिमेनिंग रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। क्लियर, वापस से माइनस, अब देखो क्यू की जगह मैं -1 पुट करूंगी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो आर की जगह जैसे मैं -1 वैल्यू पुट करूंगी तो -5 कितना हो जाएगा -5।
सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर है तो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्यू स्क्वायर तो +1 ही रहेगा और ये -7 का एज इट इज रह जाएगा -7। यहाँ पर देखो क्यू और आर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। भाई देखो कुछ बेसिक रूल्स है वो आपको पता है, आई नो वेरी वेल दैट अगर 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होते तो आंसर पॉजिटिव रह जाता है, ठीक है। 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव रहता है हमारे पास, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, आंसर का मैं साइन बता रही हूँ यहाँ पे। ये बेसिक से रूल है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर 2 प्लस की डिजिट हो तो आंसर ऑफ कोर्स प्लस ही रहेगा। सेकंड थिंग कि अगर -1 के ऊपर स्क्वायर रहता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखो माइनस माइनस है, स्क्वायर है तो प्लस में ऑब्वियसली कन्वर्ट होता ही है। क्लियर? तो चलिए कहाँ तक पहुंचे थे अपन, यहाँ तक हमने देख लिया था। क्यू आर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। अब आ गया हमारे पास देखो क्वेश्चन सिंपल सी फॉर्म में, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए -5, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला, आप चाहे तो सेम साइन को ऐड कर लीजिए, जैसे कि अगर मैं देखूं 7 एंड 5 को मैं ऐड कर लूँ तो हो जाएगा 12, अगर मैं चाहूँ तो ये कर सकती हूँ। या फिर अगर मैं चाहूँ, देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -7 है +3 है तो कितना हो जाएगा 4, -4 -5, क्लियर, +3। यहाँ पर देखो सेम साइन है, या तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो पहले या फिर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 3, क्लियर। तो ये बन जाएगा -5 -9 +3 और बन जाएगा -8, ठीक है, -8 है। इसको वापस से अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखो हमारे पास 9 5 से 45 -24, देखो 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, नहीं हो गया? हो गया। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो 21, मतलब 2 रिमेनिंग रहेगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर, सो आंसर इज 21। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एंगल DAM, वेयर इज DAM? DAM मतलब ध्यान से देखना, ये वाला जो बीच का पार्ट है आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? मान लो इसको मैं x अज्यूम कर लूं, ये स्मॉल x है। अब ये वाला एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, तो पहली बात तो ये कि ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई है दैट AB इज इक्वल टू AC। वेयर इज AB? AB इज इक्वल टू AC। ट्राइंगल के बारे में हम जानते हैं दैट द एंगल्स इस तरह से जो फॉर्म होते हैं, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। ओके, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, ये आप माइंड में सेट कर लो। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे केवल इतना सा एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले बड़ा वाला जो ट्राइंगल है AMC, तो अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल AMC, देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये एंगल x है तो ये पूरा देखो x + 30 होगा, x + 30, ये कितना हो जाएगा +40 + 90, ठीक है, डिग्री है, ये डिग्री अपन यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 70, x + 70 डिग्री, 90 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 - 90 90, 70 भी ट्रांसपोज किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। बताइए 20 कहीं ऑप्शन में है क्या? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? एक बात ध्यान रखना, जब भी आप डिग्री का साइन मेंशन करते हैं, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो या तो सिर्फ डॉट लगा देते हैं, डॉट नहीं लगाते हैं। डिग्री का मीन होता है आपको छोटा सा सर्किल वहां पर फॉर्म करना होता है। क्लियर? ध्यान रखना, छोटा सा, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा सर्किल बना दो कि 220 की जगह वो 200 नजर आने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, ये देखो हो गई। इसी तरह से ये वाली लाइन भी अगर मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, ये देखो ये वाली लाइन भी एक्सटेंड हो गई। ये तो चलो सेम है, फिर भी इसको भी अपन थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंट। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लाइन एक्सटेंड करनी है। अब इसके लिए आपको याद होनी चाहिए जितने भी लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपको याद होना कंपलसरी है। पूछा क्या है पहले तो ये देखते हैं। गिवन है दैट एंगल C इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर? एंगल A इज इक्वल टू, तो A की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ C की वैल्यू पुट कर दूं मैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 5 से इसको सॉल्व करूं तो 15 टाइम कट हो जाएगा ये 15। A की वैल्यू आ गई हमारे पास कितने डिग्री, 30 डिग्री। ये तो A की वैल्यू आ गई, क्लियर, 30 डिग्री। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, B + D/2। तो B देखो, B वाला एंगल यहाँ पर है, क्लियर, A वाला एंगल यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं क्या ऐसे कह सकती हूँ कि जो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ,
ऐसा डायग्राम है ये, इस तरह से अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ये एंगल है, एक एंगल है डी और ए, तो इस पूरे को मैं ए प्लस डी नहीं लिख सकती क्या? लिख सकते हैं। ये वाला एंगल है सी, तो क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ जस्ट बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा a प्लस बी, ध्यान रखना a प्लस बी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पर a प्लस बी आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर a प्लस बी, डी वाला एंगल तो नीचे है a प्लस बी, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जस्ट बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब a की वैल्यू पता है हमें 30, b की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, c की वैल्यू पता है हमें 75 गिवन थी हमें, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री, तो b की वैल्यू आ गई, यस b भी पता चल गया। अब क्या b से आप d फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखो, अगर मैं उस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं केवल उतने से पार्ट को, तो इस तरह से फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट है आपके पास एंगल b, ये वाला पार्ट है आपके पास एंगल d, तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, देन सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो वी कैन से दैट एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया b प्लस d इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट एंगल b की वैल्यू क्या है पता है? हाँ बिल्कुल पता है, 45 डिग्री, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 7 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 135 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब हमसे पूछा क्या गया है, ये सब तो वो है जो इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, पूछा हमसे गया दैट b प्लस डी बाय 2, क्लियर। b की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर 45, d कितना है 135 डिवाइड बाय 2, सो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस कितने टाइम कट होगा? 2 से हो जाएगा पहले 6 टाइम, ठीक है, क्योंकि 6 12 होता है, फिर ये हो जाएगा 7 टाइम 0.5 टाइम, क्लियर। दोनों को ऐड कर दे अपन, ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.5 तो ये रहा 7 and 5 12, 2 1 कैरी 6 4 10 10 and 1 11, सो 112.5 कहीं नजर आ रहा है क्या? ये रहा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर। डिग्री भी अपन यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। होगी बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हमें कितना सारा मेहनत करनी पड़ी, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। Which of the following rational number are arranged in descending order? Descending means सबसे पहले इस तरह से डाउनवर्ड, तो जो आपका ऑर्डर होता है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला सबसे इजी तरीका, आप चाहो तो इनको डिवाइड कर लो, डिवाइडेशन हमें बहुत अच्छे से आता है। डिवाइड करेंगे, आप जो नंबर देखेंगे कि डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ नंबर फॉर्म होंगे, बस आपको उस तरह से लिखना है और आपको उनको अरेंज कर देना है। पहला मेथड तो ये है। सेकंड मेथड, आप चाहें तो कि पहले जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनको सेम बनाओ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे न्यूमरेटर है उनको ओनली कंपेयर करते हैं, कंपेयर किया एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यूज दैट कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब वो वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनको सेम बनाने के लिए आपको इन सबका एलसीएम लेना होगा, जितने भी डिनोमिनेटर है। एलसीएम मान लीजिए कितना आ गया, मान लीजिए 24 ही आ गया, जस्ट इमेजिन, ठीक है, या 24 के अलावा कुछ और आता है, तो 24 आया, 12 को इस पूरे फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 2/2 से, तब जाके 24 हो पाएगा। इसको किससे करूं 3/3 से, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी होता है डिवाइड वाला, तो चलिए अपन डिवाइड वाला मेथड देख लेते हैं। मान लो मैं यही ले रही हूँ, तो मैंने लिखा 13/24, 9/16, 7/12, 5/8, डिवाइड कर दे। देखो इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.62, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो आ जाएगा मेरे पास 13 2 20 टाइम, तो ये हो जाएगा 5.4, ठीक है, 0.54, और आगे भी चलता जाएगा, इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9/16 है, ये 9/16 है, 16 को डिवाइड किया 16 से टाइम हो जाएगा 16 5 80, और ये हो जाएगा 0.56 टाइम। 12 है, 12 से करेंगे तो 12 5 भी 60, 12 5 60 तो 0.5, फिर इसके बाद अपन कर दें 0.58, क्लियर, 0.58। अब मुझे बताओ कि इनमें ऑर्डर कौन सा है। ये अपन ने इनको डिवाइड किया, 2 डिजिट तक हमने देख लिया, 1 डिजिट तक हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 डिजिट में देखो समय 555 आता, हम कैसे कंपेयर कर सकते थे, हम कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो अब मुझे बताओ कि इनमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 5/8, तो सबसे पहले 5/8 का ही आ रहा है क्या, ये रहा। सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, 7/12, ये रहा। थर्ड नंबर पे दिस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता कि देने की नीड है,
आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या फॉर्म होगा अगर आप इन सबको ऐड कर दें, मतलब इन सबको ज्वाइंट कर देंगे। तो देखो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये वाली साइड भी इधर आ जाएगी, तो एक तरह से ट्राइंगल की फॉर्म बन जाएगी। क्लियर? और ये भी इधर बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ट्राइंगुलर प्रिज्म फॉर्म हो जाएगा। क्या प्रिज्म फॉर्म हो जाएगा? ट्राइंगुलर प्रिज्म फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि देखो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो ये पेन है, इसकी शेप है, अगर आप अज्यूम करेंगे इसको ओपन करना है तो ये आपको सेम डायग्राम शो होगा। यहाँ पर भी क्या है, बस ये थोड़ा सा इसका ओवल टाइप में है इसका पार्ट, अगर मैं इसको सिंपलीफाई में कट कर देती हूँ तो आपको इस तरह से यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको इसे इवेल्यूट करना है। अब इवेल्यूट करने का सबसे इजी रूल बॉड मास, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो चलिए देखते हैं ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब ध्यान रखना, एक गलती बच्चा कर देता है, हम क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इधर से कुछ और सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सिंपल वे में चलो इजीली। सबसे पहले देखो अपन ने क्या लिखा, 9 मल्टीप्लाई 63। क्लियर? यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 3 से कितना होता है 15, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 7 3 से 21, तो ये 21 हो गया। प्लस था, ठीक है, -1 था, तो अब ये इसको मैं -18 लिख सकती हूँ चाहूँ तो। चलो अपन इसको अभी -1 ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 डिवाइड बाय 15 माइनस 16 कितना होता है, -1, ये बन गया। अब ये क्या था, देखो यहाँ पर मेरे थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे डिवाइडेशन में था, मल्टीप्लीकेशन में नहीं था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। सो 9 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 21 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो प्लस 81, 21 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है। 9 3 से कितना होता है 27, 27 प्लस 81, 7 एंड 1 कितना हो जाएगा 8, और 108 कहीं आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मीन, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर? अब ये गलती पता है हमें कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी ऐसे आंसर आते हैं तो कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी। आप क्रॉस चेक कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद मिस्टेक कर दी तो आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो। एक बार और अपन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इनको सोल्व किया, तो आंसर हमारा 108 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज आपको गिवन है, अमाउंट्स टू दिस एट द रेट ऑफ 5%। अब देखो यहाँ पर आपसे ना बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट है, ना ही बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर? तो हमें नहीं पता कौन से इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, हमने तो सिर्फ बोल दिया। अब जब नहीं कहा जाए तो उसको अज्यूम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या मानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सो आपको बेसिकली ये गिवन है, टोटल अमाउंट है, ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल, ये हो जाएगी हमारे पास रेट। पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो बेसिकली टी हमें निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, ठीक है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। अब PRT के लिए सबसे पहले ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही कहाँ से निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दो 7280, और ये हो जाएगा 5600। बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया 0 8, 12 से अपन ने 6 सब्ट्रैक्ट किया 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 से गया 5, तो ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। वैल्यू पुट कर दो 1680 इज इक्वल टू P कहाँ पर है, प्रिंसिपल क्या था, ये रहा 5600, मल्टीप्लाई रेट कहाँ गई, ये रही, टाइम नहीं पता तो ठीक है, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दे, बिल्कुल करेंगे, बड़ा अच्छा काम है ट्रांसपोजिंग का। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1680, मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइडेशन में, अपॉन 56 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इज इक्वल टू टी। सबसे अच्छा काम होता है जब भी आपको डिवाइड करना हो, कहीं अगर आपको 0 एंड 5 दिख जाए, बेफिक्र हो जाओ, बिना टेंशन के डायरेक्ट 5 से आप उसको कट कर दो। 5 से अगर मैं इसको कट करूँ तो ऑफकोर्स 1 टाइम हो जाएगा, लिखने की नीड नहीं, फिर भी अपन चलो लिख देते हैं। और ये 5 से कट हो जाएगा कितने टाइम, 5 3 15, 18 वापस से 5 3 और ये 30 हो जाएगा, सो 5 6 30। अब आगे इसको कि मैम अब आगे क्या सॉल्व करें, करो, देखो आगे किससे सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। वापस इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं अपन। नहीं समझ में आता तो 2 सबसे अच्छा है, नहीं समझ में आ रहा तो 2 से कर दो। 2 के अलावा भी किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा क्या, 8 से 7 टाइम तो हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 8 से 7 टाइम, 8 से हो जाएगा 3 टाइम, 8 4 16 और 8 2 7 से कट हो जाएगा क्या, 6 टाइम, ठीक है, क्योंकि 7 6 कितना होता है 42। तो आंसर आ गया 6 6 6, ये रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर?
बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे ओलंपियाड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अदर हम एग्जाम के बारे में बात करें तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको रेशियो गिवन है, रेशियो से आपको कुछ और थिंग फाइंड आउट करनी होती है। चलिए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में। इफ द एरिया ऑफ टू सर्किल्स का एरिया है, सबसे पहले तो मुझे बताओ एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू, गिवन है हमें 25/36। रेशियो का मीन यही होता है ना, बिल्कुल, पाई से पाई कैंसिल, सो R1 अपॉन R2 क्या मिलेगा, ध्यान रखना स्क्वायर है, स्क्वायर को जब भी हटाना है तो ले लो स्क्वायर रूट, ठीक है, क्यूब को हटाना तो ले लो क्यूब रूट, स्क्वायर हमारे पास है तो स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 36 का हो जाएगा 6, तो ये रेशियो आ गया। अब आपको पता है फाइंड करना है दैट सर्कमफ्रेंसेस, ओके ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या होती है 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 5/6, सो बेसिकली रेशियो क्या हो जाएगा 5/6। कहाँ है 5/6, ये रहा। अब जल्दी जल्दी में इसको टिक मत कर देना, ठीक है, जल्दीबाजी में कभी कभी हम कर देते हैं, 5/6 की जगह 6/5, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो 6 से डिविजिबल के लिए क्या टेस्ट हमें करना होता है। पहली बात तो ये कि वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, क्या है 2 से डिवाइड है, हाँ है। कैसे, हर किसी की वंस प्लेस की डिजिट देखो, क्या वो 2 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल हो रही है। फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट है सबका सम करते हैं, अगर सम भी 3 से डिवाइड हो जाता है इट्स मीन कि वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। बट इनकेस अगर सम डिवाइड नहीं हो पाता है तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 8 and 2 कितना हो जाएगा 10, एंड 5 and 5 कितना हो जाएगा 10, तो 20, तो 20 तो ऑफ कोर्स डिविजिबल नहीं होता, तो आंसर यही हो जाएगा कि मैम ऐसे कैसे कर दिया। यहाँ पर देखो 9 and 1 कितना होता है, मैं इन दोनों को ऐड करी हूँ, 9 and 1 10, 10 and 5 and 4 कितना हो जाएगा वापस से 9, तो 19 में 2 ऐड किया 21, तो देखो 21 3 से डिवाइड होता है ना, होता है। सो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक नंबर है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, एक पार्ट हो गया उसका 7, 6 और 10 उनका रेशियो है। अगर मैं आपसे यहाँ से पार्ट्स बोलूँ तो देखो क्या हो जाएगा 7x, 6x और 10x, होगा या नहीं होगा, 100% श्योर होगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ध्यान से हम इस लाइन को पढ़ेंगे, क्लियर, कहाँ गई हमारी लाइन, ये रही, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है, is 429 more than the second part। तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट का सम किया 7x plus 10x is 429 more, यानी कि ये सेकंड वाले पार्ट से ज्यादा है। अब मुझे बताओ, ये मेरे पास एक साइड है, जब मैंने इन दोनों को सम किया ये वाला पार्ट ज्यादा आ रहा है, वो वाला पार्ट कम आ रहा है, ठीक है, LHS ज्यादा है RHS कम है, ये हो गया RHS किधर गई अपनी 6x, तो मैं किधर ऐड करूं कि वो इक्वल हो जाए। अभी देखो ये वाला साइड ज्यादा है, ठीक है, ये वाली साइड ज्यादा है, तो मैं इधर ही ऑफ कोर्स ऐड करूंगी, कितना ऐड करना है 429, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर, हमसे नंबर पूछा गया है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दे, ये हो जाएगा 17, 17 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा 11x, 429 डिवाइड कर ले। अब बस डिवाइड करने के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है, 429 से अपन 11 को डिवाइड करते हैं, 11 से हो जाएगा ये 3 टाइम 33, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम और ये 9 टाइम, तो वैल्यू आ गई 39। अब 39 तो मैम आंसर ही नहीं है, अब हम क्या करें, तो ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा फाइंड द नंबर। अब एक नंबर को उन्होंने 3 पार्ट में ब्रेक किया है, तो अब नंबर आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनमें वैल्यू पुट कर दो, 7 × 39 प्लस 6 × 39 प्लस 10 × 39, क्लियर, मल्टीप्लाई कर दे, या फिर इसको ऐसे कर लो, इतनी बार मल्टीप्लाई करने की जगह 39 कॉमन ले लिया, ये कितना हुआ था अपने पास 10, 6, 6, 30, 23, 6, 6 12, 12 and 1 13, 13 and 2 23। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, 39, 23, 9 3 27, 2 कैरी, 3 3 9, ठीक है, 9 में 2 ऐड किया 11, मल्टीप्लाई 9 2 18 8, 1 कैरी, 3 2 6 and 1 7, तो ये हो जाएगा 7 9 8, 897 कहीं आ रहा है क्या, आ गया, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन अभी भी रिमेनिंग है, जल्दी जल्दी करते हैं।
नंबर ऑफ डायगोनल, एक 5 साइडेड पॉलीगॉन है हमारे पास, पॉलीगॉन बना हुआ है, जैसे कि ये रहा, एक अपन बना ही लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा पॉलीगन। क्लियर? अब आपको कितने डायगोनल यहाँ से बना सकते हैं? देखो डायगोनल का बेसिक सा मीन होता है कि जितनी भी अपोजिट साइड्स है उनको आपको मिला देना, उनको ज्वाइन करना। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे मिला देती हूँ 1, क्लियर, 2, ये भी हो गया, 3, 3 डायगोनल तो ये हो गया कि मैम 3 ही हुए, तो अभी तो और बनेंगे यहाँ पर। कैसे? देखो इसको इससे ज्वाइंट नहीं किया, 4, 5, क्या और कुछ रिमेनिंग है? नहीं, देखो कितना अच्छा स्टार बना। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको पता है Z में कोई सिमेट्री की लाइन नहीं है, W में है, O में है, M में है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमने लिखा 2/5, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -4 + 12 इज इक्वल टू, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5²/2², और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2x। क्लियर? ये तो बन गया 2/5, और ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो अब ये 2 है, पावर पे पावर लगी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5/2 होल स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर 6 - 2x, मतलब इसके ऊपर पावर 6 - 2x, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब एक और ध्यान दो, यहाँ पे मैं 2 स्टेप एक साथ लिख रही हूँ, या फिर चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं अपन। 5/2 कितना हो जाएगा, 12 - 4x। यहाँ पर 2/5 है, यहाँ 5/2 है। इसी कंडीशन में आपको बता रखा है कि जब भी आपको डिजिट को या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पावर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास 2/5⁸8 इज इक्वल टू 2/5 रेस टू 12 की जगह कितना हो जाएगा, -12, -4 की जगह +4x। ठीक है, इक्वल कर दे, तो अब डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर नहीं सॉरी, मतलब जो एक्सपोनेंट सेम है तो पावर्स इक्वल होगी। 8 इज इक्वल टू -12 + 4x, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे 20x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। 5 कहाँ है हमारे पास, ये रहा 5। ठीक है, सो 5 इज द राइट आंसर। नेगेटिव था, ट्रांसपोजिंग बाद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 20/4 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको गिवन है, मेजर 72 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो साइड हमें पता है। द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो इसकी पेरीमीटर और स्क्वायर की पेरीमीटर इक्वल है, तो ट्राइंगल की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 3 × 72। स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है, 4 × साइड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो बेसिकली वो आपसे पूछना चाहता है साइड, स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है। स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, 4 × साइड। साइड नहीं पता, ए अज्यूम कर ले, ट्रांसपोज कर दो, 3 × 72/4, 4 से कट हो जाएगा ये कितने टाइम, ए इधर लिखा हुआ है, 4 से कट हो जाएगा ये 18 टाइम, ए इज इक्वल टू 54। कहाँ गया 54, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बात समझ में, क्या क्या हमने मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज किया, डिवाइड किया, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले आपको क्या करना है कि कितने पार्ट शेडेड है वो देखो, यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपको फ्रैक्शन 4/9 की फॉर्म में बनाना है। अब ध्यान रखना, शेडेड के लिए आपको निकालना, तो पहले शेडेड लिखो। शेडेड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 6 36। मुझे चाहिए फ्रैक्शन की 4/9 हो। फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 4/9। तो अब इतना तो मुझे पता है कि अगर 9 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तभी मेरे पास 36 आएगा। ठीक है, इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 36 आएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखो कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16। अभी मेरे पास 12 है, 12 में कितना ऐड करूं, 16 आ जाएगा 4, तो देखो कितना हो जाएगा, 16/36, 4 से कट हो जाएगा 4 टाइम, 9 टाइम, सो आंसर आ जाएगा 4 4 4, ये रहा 4। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए फार्मर हैज, यहाँ पे ऑफ का कंफ्यूजन है, ऑफ में कंफ्यूज नहीं होना। 192 एनिमल्स उसके पास हैं, आउट ऑफ विच, उसमें से 7/16 आर कैटल, 7/16 क्या है, कैटल, एंड 2/3 ऑफ कैटल आर काउ, यानी कि जितने कैटल है उसका भी 2/3 काउज है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ काउज। तो क्या करना है हमें, 192 मल्टीप्लाई 7/16 मल्टीप्लाई 2/3, लेट द नंबर ऑफ काउ इज इक्वल टू x। ये हमने क्या किया, काउ
ठीक है। अब या इसको इस तरह से पढ़ो दैट 192 एनिमल है, जिसमें से उसका भी 7/16 कैटल्स है, 7/16 का 2/3 काउज है। तो ये ऑफ की फॉर्म में लगा हुआ है। 192 मल्टीप्लाई 7/16 मल्टीप्लाई 2/3, इसको थोड़ा सा अच्छा सिंप्लीफाई लिख लेते हैं। 2 से कट हो जाएगा 8 टाइम, 8 से कट हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा 8 2 Z 16, 3 2 8 4 Z 32, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से कट हो जाएगा ये 8 टाइम, 8 7 Z 56। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56। मतलब ये इक्वल टू x है। यहाँ पर मैं इसको अगर नंबर ऑफ काउस लेना चाहूँ ना तो इसको मैं इक्वल टू x भी कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ से इक्वल टू x भी कर सकते हैं पर इसको यहाँ पर बेसिकली हम सिर्फ कंसेप्ट देखना चाहते हैं कि कंसेप्ट क्या है। अगर आप चाहे तो इक्वल टू x ले लो, या फिर कि ये x है, ये नंबर है, नंबर उसके काउस की इक्वल है। तो यहाँ से देखो कितना आ गया 56 कहाँ है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं लग रहा ऑप्शन सी डी ये ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो देखो x का समझाने का मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि आपको पता चल रहा है कि किस तरह से हम नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, और इक्वल टू x हमने किया क्योंकि ये नंबर निकलेगा तो वो काउस के इक्वल हो जाएगा। दोनों तरह से आप आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्कूल, अब क्वेश्चन अच्छा है, क्लास 7th इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ओके, देखो 7th क्लास का पेपर है, देयरफॉर क्लास 7th आई। अगर 12th क्लास का होता तो क्लास 12th आती। 2 सेक्शन में डिवाइड हो गई, मान लो 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया A B। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन B, सेक्शन B में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इज 7 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि अगर आप सेक्शन A के स्टूडेंट्स को हाफ कर दो, A के स्टूडेंट अगर मैं x अज्यूम कर लूँ, B के क्या हो जाएंगे, x के मैंने हाफ किए, उससे भी 7 ज्यादा है। ठीक है, इफ देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन B, और ये इक्वल टू कितना है 32, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन A। सो बेसिकली मैंने सेक्शन A के स्टूडेंट को x अज्यूम कर लिया। B में बोला गया है, देखो ध्यान से पढ़ना, B इज 7 मोर देन, 7 ज्यादा है, हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A। सेक्शन A के स्टूडेंट का आप हाफ करो, उसमें 7 ऐड करो, इतना है, और वो किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, 7 इज इक्वल टू 32। सब्ट्रैक्ट कर दे, -7 x/2, तो कितना हो जाएगा ये, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट किया 5 25। सो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50। 50 कहाँ है, फिर से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली हमें x चाहिए था। अगर वो क्वेश्चन आपसे कहता फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन होल स्कूल या होल क्लास, होल सेक्शन की अगर अपन बात करें, होल क्लास वो फाइंड आउट करता तो अपन इन दोनों को ऐड कर देते, तो कितना हो जाता 82 हमारे पास आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ रेड टू ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स इज 5:7। क्लियर, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रेड बॉल हमारे पास कितनी है, तो हो जाएंगी 5x, ग्रीन कितनी है 7x। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ग्रीन, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को आपको बहुत अच्छे से देखना है, ऐसे क्वेश्चंस में हम मिस्टेक्स बहुत बार कर देते हैं। इफ द नंबर ऑफ ग्रीन इज 20 मोर देन रेड बॉल्स, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ग्रीन अगर ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है किससे, रेड से। अब ग्रीन कितना था 7x, और ये ज्यादा है किससे, रेड से। अब अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो कम में ऐड करूँ कि नहीं करूँ, करूँ। कितना ऐड करना है, कहाँ गया भाई, ये रहा 24। ट्रांसपोज कर ले, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 24, तो 2x इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 12। तो ये तो आ गई x की वैल्यू। क्लियर, फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स। टोटल कितनी है, तो देखो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5x प्लस 7x 12x, 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 144। वेयर इज 144 अगेन, चलो बहुत टाइम बाद ऑप्शन बी हमारे पास आया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निशान प्लांटेड सम रोज प्लांट्स अराउंड हिज रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान लीजिए चलिए गार्डन है, ये रहा हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन। उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स लगाए अराउंड, अराउंड मीन चारों तरफ। ठीक है, अराउंड का मीन होता है चारों तरफ। जब भी अराउंड के बारे में बात करें, समझ जाना आपसे पेरीमीटर के बारे में बात की जा रही है। क्लियर, अराउंड अपन ने किए हैं, और वो कितने हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन डायमेंशन ऑफ दिस एंड दिस। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, लेंथ 12.50 एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 7.50। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स इज 2.5 मीटर, मान लीजिए पहला यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, चौथा यहाँ लगा दिया, जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2.5, सेम है डिस्टेंस। ठीक है, 2.5। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने प्लांट्स उसने, मतलब कितने प्लांट्स उन्होंने प्लांटेशन किया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले सबकी पेरीमीटर निकालो,
सबकी मीन रेक्टेंगुलर की। पेरीमीटर क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है देखो प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा, ऐड कर दूं सो कितना आ गया, पेरीमीटर निकाल रही हूँ अभी मैं। इसका देखो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 100, तो 0 0.1 कैरी हो जाएगा, 7 and 2 9 10 0 है, 7 and 2 9 9 and 1 10 0 1 कैरी तो हो जाएगा 20। अब ये तो आ गए पेरीमीटर। अब देखो एक एक अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर दूं, मीन 2.5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये पूरी लेंथ आपको गिवन मैंने कर रखी है, मान लीजिए ये पूरी लेंथ गिवन है, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि आपने ये पूरी लेंथ है आपके पास 20 या चलो 25 लेंथ है, मैं कह रही हूँ कि आपको ना 5 मीटर की डिस्टेंस पे आपको प्लांट्स लगाना है, ठीक है। तो आप बताओ कितने प्लांट्स लगा पाओगे, तो डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सिमिलरली ये पेरीमीटर निकला मतलब ये बेसिकली पूरी उसकी लेंथ निकल गई, पूरे उसकी रेक्टेंगल की, ठीक है, कि यहाँ पे कितनी साइड है। तो इसमें मैं 2.5 से डिवाइड कर दूं तो देखो आंसर क्या बन जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 40, या इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 40/2.5। पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, पॉइंट यहाँ से रिमूव किया तो ये कितना हो जाएगा 10, सो बच जाएगा 400 डिवाइड बाय 25। सॉल्व करोगे आ जाएगा 16, कहाँ गया 16, क्यों, क्योंकि देखो 25 8 होता है 200, तो यहाँ पे 400 है तो कितना हो जाएगा 16, ये हो गया राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अभी भी 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। इफ द गिवन डाटा शोज द अटेंडेंस ऑफ 15 डेज ऑफ ए क्लास 7, ठीक है, क्लास 7, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपको ये डाटा केयरफुली ऑब्जर्व करना है और उसका ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अब देखो क्या तरीका होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना है 15, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन देखो हमारे पास कितना आएगा, जब आप इसको ऐड करोगे, ऐड कर लेते चलो 4 3 7 7 2 9 9 5 0 24 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 4 4 तो 8 हो जाएगा 36, ठीक है, 360 आएगा आई थिंक इसका आंसर। 360 को डिवाइड करना है 15 से, कर ले, हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 50 से हो जाएगा, 15 2 सर 30 और 15 4 सर 60, तो 24 इज द राइट आंसर। क्लियर। मीन का फॉर्मूला याद रख लो, देखो एवरेज बोले मीन बोले दोनों का मीन सेम ही है, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर, एवरेज हो या मीन हो दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑफ कोर्स ये तो हम जानते हैं कि सन है, सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब यूरेनस के बारे में बात करें कि जो कुछ डिस्टेंस दी गई है कि उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इज दिस एंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज दिस, फाइंड द एवरेज। ठीक है, अब एवरेज का अगर 2 डिजिट दी गई है, एवरेज निकालने का मतलब होता है दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2। अगर अपन फॉर्मूला लगाए सम ऑफ द नंबरवेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो देखो सम कर दे दोनों का, कितना आ जाएगा 3.004 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ क्लियर, प्लस 2.749 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ डिवाइड बाय 2 हो गया सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर मैं यहाँ से इनको कॉमन ले लूँ 10⁻⁹ को, चलो मैं यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो देखो इनको ऐड करते हैं, 9 and 4 कितना होता है 30, तो 3 लिखा अपने, 1 कैरी, 4 and 1 5, 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 and 3 कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। अब देखो डिवाइड करने का ना अगर कंफ्यूजन होता है आप लोगों में तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाओ, हटा दिया। कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 3 डिजिट के आगे मतलब यहाँ पे 0 लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। अब डिवाइड कर दो, अब प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। तो देखो कितना हो जाएगा 10⁻⁹ अपॉन में तो ये चल ही रहा है 1 2 3। अब इसको कट नहीं करना, अपन आगे इसको यूज करेंगे। 2 से कट हो जाएगा कितने टाइम, 2 2 4, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। 17 है तो 8 टाइम हो जाएगा, 2 8 16 बन गया 15, 15 है तो 2 7 टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद बन गया 13, 13 है तो 6 टाइम, 0.5। लेकिन देखो कितनी जीरो है, 3 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 2.876 मल्टीप्लाई 5 भी है, सॉरी 5 को नहीं भूलना, 10⁻⁹। सो ये देखो आंसर कहीं आ रहा है क्या, 2.8765, 2.8765, ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किलोमीटर है तो बाकी सब किलोमीटर में है, तो यूनिट का तो कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of the boundary of a semi circular field
ध्यान रखो, सेमी सर्कुलर फील्ड, लेंथ में उसकी सर्कमफ्रेंसेस के बारे में बात की गई है, इतनी गिवन है 54। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, आपको एरिया निकालना है जिसकी ब्रेड्थ क्या है और विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, यानी कि लेंथ आपको गिवन है। अगर मैं फील्ड के बारे में बात करूं और सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर का एरिया आप जानते हैं, अगर मैं उसके पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंसेस की बात करूं क्या होता है, पाई आर, बस हो गया। क्योंकि देखो फुल का 2 पाई आर है तो इसका पाई आर नहीं, ध्यान रखना क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। तो वैल्यू पुट करें, r की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, r ही तो फाइंड आउट करनी है और ये इसकी इक्वल है 54 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो r को अपन ने कॉमन लिया है, कितना हो जाएगा 22/7, r प्लस 2r है यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई r हो गया, क्लियर। अब ट्रांसपोजिंग वाला काम अपन यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ट्रांसपोजिंग से पहले उनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं और ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 7। चलो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 7 टू 14, 4 to 6 और 2 एंड कितना आया था 14, 2 and 1 3, तो 36 हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r। मैम ये क्या कर दिया, देखो कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम करो, दोनों का एलसीएम लोगे आ जाएगा 7, क्लियर। डिनोमिनेटर में ट्रांसपोजिंग के बाद मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 7 2 होता है 14, 14 को 22 से आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है, ये r की वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो कि 2 से करें, 18 से कर लो ना, 3 टाइम 18 2 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 3 21/2। तो ये आई है r की वैल्यू 21/2। बट हमें क्या बताया गया है कि जो आपका फील्ड है रेक्टेंगुलर ही है ना, हाँ रेक्टेंगुलर जो फील्ड है हमारे पास, हालांकि थोड़ा स्क्वायर की फॉर्म में बन गया, तो इसकी जो ये लेंथ है वो किसके इक्वल है, डायमीटर, मतलब 2 इंटू आर, यानी कि इक्वल टू डायमीटर, r इंटू 2 लिख दूं मैं, इक्वल टू डायमीटर है। ये जो भी आपका डायमीटर है सेमी सर्किल का उसके इक्वल है, या फिर रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो डायमीटर यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, डायमीटर आ गया। तो डायमीटर ही बेसिकली हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 40, अच्छा ये लेंथ है और हमें क्या करना है उसकी हाँ ठीक है ब्रेड्थ है, ये ध्यान रखना, लेंथ नहीं है ब्रेड्थ है बेटा, ठीक है ब्रेड्थ है ये, लेंथ नहीं है, हालांकि होनी तो लेंथ चाहिए थी, लगे सी रही थी, लेकिन ब्रेड्थ है ये। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 21, तो कितना हो जाएगा 4840 वैल्यू आ जाएगी। कहीं है क्या 840, ये रहा, फिर से ऑप्शन सी आ गया, क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले रेडियस से हमने रेडियस निकाली सर्कमफ्रेंसेस से, रेडियस के बाद हमने डायमीटर निकाला और बोला गया है कि जो डायमीटर है वो ब्रेड्थ के इक्वल है, क्लियर। डायमीटर किसके इक्वल है, ब्रेड्थ के इक्वल है। लेंथ हमें गिवन थी यहाँ पर, तो ये ब्रेड्थ है, ध्यान रखना ये वाला पार्ट है ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 43। अब मोहित एक पर्सन है, परचेज 3 पैकेट्स ऑफ शुगर एंड 5 पैकेट ऑफ पल्सेस, ठीक है। वेट ऑफ ईच आपको एक पर्टिकुलर का दिया गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वेट कितना होगा, शुगर के बारे में बात करें सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 4.75 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, जितनी वैल्यू आएगी वो अपन लिख लेंगे। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि 2.85 है, ये किसका है, पल्सेस का है। पल्सेस कितनी परसेंट करी थी, कितनी करी थी 5, क्लियर। और जो आएगा उनको ऐड कर देंगे, तो चलिए करते हैं। 5 3 15, 5 1 कैरी, 7 3 21 एंड 1 22, 2 2 कैरी, 3 4 कितना होता है 12, 12 एंड 2 हो जाएगा 14। सो 2 डिजिट के आगे है तो 14.25 हो गया। 5 5 25, अब ध्यान से लिखना है इसको। 2 कैरी, 5 8 40, 40 into 42, 4 कैरी हो जाएगा, 5 2 10 एंड 1 40, अरे सेम आ गया है तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50, 4 एंड 4 8 और ये हो जाएगा 2, तो 28.50 कहीं आ रहा है क्या, ये रहा, चलो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारे पास है, आ जाएगा 43। ए पर्सन रीच ए सिटी ऑन मंडे, एक पर्सन था किसी सिटी में गया घूमने के लिए, विंटर का टाइम है, अभी देखना विंटर वेकेशन चलने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई कहाँ घूमने जा रहे हैं वेकेशंस पे, कोई कहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि घर में एंजॉय करना, उन्हें कहीं नहीं जाना, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। तो हमें कुछ गिवन है दैट उसमें 11 PM पर वो गया। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिटी दैट टाइम वॉज 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 8 6 PM, मतलब 6 बजे अगर हमने देखा उसका तो उनका टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री था, ठीक है। हाउ मच टेम्परेचर फॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, बेसिकली क्या था, टेम्परेचर आपका था 12 से वो डाउन हो गया -5 डिग्री तक, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, यानी कि -5 का मीन। तो मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालूं,
माइनस माइनस 5 यानी कि 17 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो आपसे पूछा बताओ कितना ये था इस टाइम इंटरवल में, कितना आपका टेम्परेचर चेंज हुआ या कितना टेम्परेचर फॉल हुआ, कम हुआ। सो आंसर इज 17 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरभ है एक पर्सन, बॉट सर्टेन नंबर ऑफ काइट्स टू सेल ऑन मकर संक्रांति, ही सोल्ड 87% ऑफ टोटल काइट। ठीक है, मान लीजिए काइट्स कितनी थी x, तो ये हो जाएगा 87/100 एंड 195 काइट्स लेफ्ट अनसोल्ड, और 195 उसके पास रिमेनिंग है। क्लियर। इज इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा। ये तो आपने उसने बेच दी, ये आपके उसके पास रिमेनिंग है, तो वो इक्वल टू उसके हो जाएंगी। तो ट्रांसपोज कर दे, कितना हो जाएगा। मैं ट्रांसपोज भी कर रही हूँ, एलसीएम भी ले रही हूँ। 100x माइनस 87x/100, तो कितना हो जाएगा 19500, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना जाएगा 13। ये हो गया x, 13 से कट हो जाएगा ये 1 टाइम और 1500 टाइम। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई 1500 कहाँ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेस, यानी कि 2 अलग अलग सोर्सेज हैं। अब उन सोर्सेज को अपन क्या मानते हैं, वहाँ पे p हमें गिवन है दैट p इज इक्वल टू 1500 रुपीज। टाइम इज ऑल्सो गिवन दैट 3 years, बट रेट यहाँ पर डिफरेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट का जो आप डिफरेंस निकालोगे वो 3% आना चाहिए, एंड हमारे अकॉर्डिंग क्या आता है, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि दैट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t। सो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ, देखो एक बार फॉर्मूला अपन यहाँ लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t अपॉन 100। क्लियर। अब दोनों का डिफरेंस मुझे कितना गिवन है, देखो डिफरेंस भी हमारे पास, डिफरेंस के बारे में भी बात की गई है that the difference is from this and this is 13.5, so 13.50 is equal to प्रिंसिपल हमें गिवन है 1500। ठीक है, मल्टीप्लाई, रेट नहीं पता तो R1 लिख लो, टाइम हमें पता है 3/100। सिमिलरली डिफरेंस हमें निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी वापस से 1500 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर अपन लिख लेंगे इसको R2 मल्टीप्लाई 3/100। क्या मैं यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले सकती हूँ, देखो 100 को मैंने ट्रांसपोज भी कर दिया, तो ये बन जाएगा 1350 इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 3 कॉमन ले लिया, सो हो जाएगा R1 माइनस R2। तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये, इसको पूरा कट कर देंगे तो ये बनेगा 3/10 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। क्लियर। सो बेसिकली ये हो जाएगा 0.3। तो बताइए क्या 0.3 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए 3%। तो इतना तो हमें पता है दैट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर। अपन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है दैट सुमन बॉट 12.5 डजन एग्स एट ₹975। तो देखो 12.5 डजन की प्राइस ये है, अगर मैं यहाँ से 1 डजन का प्राइस फाइंड आउट करूँ, सो 1 डजन की प्राइस क्या होगी, 12 and 1/2 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 25/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 975 डिवाइड बाय 25/2। तो इसको अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। हम क्या करते हैं, इसको फ्लिप करके इसका रेसिप्रोकल अपन यहाँ पर मेनली कर देते हैं, डिवाइड बाय 25। तो 25 से कट हो जाएगा, ये कितने टाइम कट हो जाएगा, बेसिकली आंसर आ जाएगा 78। क्लियर। सो 78 1 डजन की कॉस्ट प्राइस हो गई। अब कहा है कि आपको प्रॉफिट करना है 20%। सो अगर मैं 78 का 20% यहाँ पर फाइंड आउट करती हूँ, 20% ऑफ 78 कितना होगा, 78 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, 6 1 कैरी, 7 2 14 एंड 1 15। तो 15.6 मेरे पास आएगा 20%। मेरी प्राइस है 78, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 78 15.6.0 ऐड किया 6 हो गया। देखो 8 5 से कितना होता है, 8 और 5 कितना होता है 13, 3 1 कैरी। सो बेसिकली आंसर आना चाहिए 93.6 की इतनी आपको सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, तब जाके आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, मतलब 20% प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पर आ रहा है 97.5। सो ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। क्लियर। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपको कुछ डाटास गिवन है यहाँ पर, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करो स्मार्टली करो। स्मार्टली कैसे करना है, फर्स्ट में आपको एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या मुझे बताओ कि क्या कोई डिजिट सेम आ रही है, नहीं आ रही। तो मतलब अगर मान लो मेरा आंसर 53 है, तो सेकंड का आंसर ऑफ कोर्स 59 होगा या नहीं होगा,
होगा कि मैम ऐसा इधर करे बट इधर ना 56 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले अपन एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकालने के लिए सबका सम कर दो, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो टोटल कितना है 15 है, टोटल है ये 15। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास आएगा, ऐड कर लेते हैं अपन, इसका 5 हो जाएगा यहाँ पर 825 आई थिंक। क्लियर, डिवाइड करो, डिवाइड होता है कि नहीं होता, 15 से कर लो, 15 से नहीं तो 5 से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 हो जाएगा 3 टाइम, 5 से हो जाएगा ये 1 टाइम, 5 1 ज़र 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 32, तो 5 6 ज़र, और ये हो जाएगा 5 3 टाइम, ठीक है। 5 3 ज़र 15, नहीं सॉरी 5 5 ज़र 25 हो जाएगा, ठीक। कितने टाइम हो जाएगा, 5 टाइम, 5 5 ज़र 25, 3 से कट हो जाएगा ये 50 टाइम, 50 और 5 टाइम तो 55 का ही दिख रहा है क्या, ये रहा 55। तो जब डी 55 आ गया तो ये भी 56 हमारे पास होगा या नहीं होगा, होगा। तो डी इसका राइट आंसर। मीडियन कैसे निकालना है, पहले आप उस ऑब्जर्वेशन को अरेंज करो, आप डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, बेसिकली हम असेंडिंग में करते हैं। फिर उसके बाद मिड डिजिट देखो, वो आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन फाइंड आउट करना आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अब ध्यान ये रखना कि अगर आप ये भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो तो टाइम किल हो रहा है, टाइम हमारे पास होता नहीं है, देयरफॉर हम सिर्फ एक ही पार्ट को सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आपको मैचअप करना है तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले से मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ। देखो क्या गिवन है मेरे पास, 17 है तो मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 85m, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कर ले 19, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया। क्लियर, मैंने मल्टीप्लाई किया सिंपल और कुछ भी नहीं किया। ट्रांसपोज कर दूं, अब इसको उधर करें या उससे अच्छा है कि 85 को अपन उधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 119 माइनस 104 इज इक्वल टू 91 माइनस 85m। क्लियर, सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 है, 11 है, 11 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग हो जाएगा 6, 8 से सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ नहीं, तो 6m बन गया। यहाँ पर हमारे पास कितना बनता है, तो 9 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा 15/6। 15/6 का मीन क्या है, 3 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 3 से कट हो जाएगा 5 टाइम, तो देखो m की वैल्यू 5/2 किस में आ रही है, मतलब ये तो हो गया हमारे पास p का। तो p वाले में सेकंड ऑप्शन, तो ऑप्शन ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इसके अलावा मैं किसी और का फाइंड आउट कर लूँ, देखो s वाले का फाइंड आउट कर लूँ, अगर s में सेकंड आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन मतलब मेरे पास ये आया, तो ये तो आ नहीं सकता, ठीक है, s में सेकंड तो आ ही नहीं सकता, पहली बात देखो यहाँ पे गलत है। अगर s में थर्ड आता है, थर्ड मीन 11 आता है, तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये वाली वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं ट्रांसपोज भी कर रही हूँ, -y/2 को उधर ट्रांसपोज किया तो कितना हो जाएगा, +3y/2, 3y/2 इज इक्वल टू, इसको मैं RHS में ला रही हूँ तो कितना हो जाएगा 13, मतलब 33/2, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू आगे 11। अब 11 देखो ऑप्शन सी वाला है तो सी वाले s के आगे सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्मार्टली सॉल्व करो, सारे सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम किल होगा। तो स्मार्टली हमने फर्स्ट किया, फर्स्ट के बाद देखा हमने कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो गए, फिर देखा चाहते तो आप क्यू वाला भी सॉल्व कर सकते थे कि क्यू वाला सॉल्व करते, अगर क्यू के सामने फोर्थ आ जाता तो ये वाला ऑप्शन था, क्यू के सामने सेकंड अगर फर्स्ट आया था तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स है, इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्या क्लोज होते हैं, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। क्लोज का मीन कि अगर आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हो या उनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर आपका एक इंटीजर ही आएगा। पहली बात हमें बताती कि सारे 2 हैं तो यहाँ पे तो ट्रू आएगा इसी। सेकंड देखो, अपन सेकंड के बारे में बात करते हैं, इंटीजर आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये फॉल्स है। एडिशन के लिए होते हैं लेकिन हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते, तो सेकंड में टी आ रहा तो ये तो ऑप्शन ही हट गया, यहाँ पर रिमेनिंग ऑप्शन बचे हमारे पास। अब अपन किसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, हालांकि करना आई थिंक हमें सारे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी एफ आ जाएगा तो फिर कंफ्यूजन है, नहीं चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इसमें क्या आता है। 18 है, मॉड है, मॉड में नेगेटिव साइन रहता है तो उसका आंसर कितना रहता है, निकलता है तो वो साइन हट जाता है, मतलब वो नेगेटिव गायब हो जाता है, +50। क्लियर, इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 माइनस ये कितना हो गया 10, तो प्लस का 10 तो कितना आ जाएगा 28। अब उन्होंने तो कहा कि माइनस आना चाहिए तो फॉल्स है, तो अब ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया हमारे पास, ठीक है। डी में अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, चलो मतलब मुझे थर्ड सॉल्व करना ही पड़ेगा, यहाँ पे हमारी स्मार्टनेस ज्यादा काम नहीं आई। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू लिखी है यहाँ पर, -115 प्लस 710 माइनस 640, इसका एडिटिव इनवर्स
-33 होना चाहिए। तो पहले तो चलो देखो यहाँ पे 640 इन दोनों को अपन ऐड कर ले, सेम साइन है, ऐड होंगे तो 5 है, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस है ना, माइनस है और यहाँ पर है, अच्छा प्लस 78 भी है, एक और है, हाँ 78 को मत भूल जाना, जैसे अपन अभी भूल गए थे, 78 भी है। इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, 4 एंड 1 भी कितना होता है 5, 6 एंड 1 कितना हो जाएगा 7, माइनस 755, ये कितना हो जाएगा, अब प्लस का है 7 एंड ये कितना हो जाएगा 8, 7 एंड 1 वापस से 8, तो 788। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा आपका 33। पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। उन्होंने बोला है कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, डिजिट सेम रहती है, साइन चेंज हो जाता है, -33 होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू आ गया। तो देखो फर्स्ट वाला ट्रू है, ठीक है, सेकंड वाले में क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, थर्ड वाले में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, और फोर्थ वाले में अपने पास फॉल्स आया था ना, हाँ फोर्थ वाले में फॉल्स आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है, ऐसे हमें देखना है, ऐसे नहीं, उस डायरेक्शन में आपको देखना है। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। रीड द गिवन पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ दिया है। ए कॉन्फ्रेंस हॉल हैज सीटिंग कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी है कितनी थी, x। क्लियर, फॉर ए सेमिनार, एक सेमिनार था, 4/9 ऑफ टोटल सीट वर बुक्ड बाय फीमेल, 4/9 x, ये फीमेल ने ले ली, एंड 1/3 ऑफ टोटल सीट वर बुक्ड बाय मेल, सो प्लस 1/3 x। क्लियर, एंड 94 वर नॉट बुक, सो प्लस 94 इज इक्वल टू टोटल, होगा या नहीं होगा, होगा। अब 94 को मैं ट्रांसपोज कर दूं, 94 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये हो गया 94, इनका एलसीएम ले लिया, आ गया 9, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 9x, ठीक है। 94 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस 3 7, 7 में से चला गया तो माइनस, अच्छा ये माइनस में आ जाएगा, भी ध्यान रखना, तो कितना हो जाएगा 7 था तो -2x इज इक्वल टू 9 4 36, 3 कैरी, 9 9 81, 81 में अपन ने जैसे ही 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 83, तो 84, ठीक है, 84। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरे पास, देखो यहाँ से 423, मतलब टोटल सीट 423 आनी चाहिए, क्या कहीं आ रही है, ये रही, तो देखो अब 423 आ गया, तो इधर सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों, तो ये था आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन। आई होप आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और अपने खुद को एवेल्यूट कर लिया होगा कि कहाँ पर आपने मिस्टेक करी है, कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी तरह की और भी आप अगर पेपर सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं या और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग ओलंपियाड्स हैं उनके कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।